सर, मुझे भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बड़ा पैसा कमाना है, तो जल्दी से बताइए कौन सा स्टॉक लेना है जल्दी जल्दी शॉर्ट टर्म में सर। अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना इतना ही आसान होता तो सबके सब अंबानी होते। ओहो सर, फिर भी कुछ तो होगा ना, जल्दी जल्दी तो बताइए। इसमें सबसे पहले थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और मैं आज आपको 7 बातें बताने वाला हूँ इन्वेस्टिंग करने के लिए जो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। तो ध्यान से सुनिएगा ये बातें। तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है। तो सर, अगर मुझे जोमेटो पसंद है तो क्या इतना काफी है इन्वेस्टमेंट के लिए? देखो नेहा, पसंद से पोर्टफोलियो नहीं बनता। कंपनी क्या करती है, कंपनी किस तरीके से पैसा बना रही है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये सब बातें देखनी पड़ती हैं, तभी आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि क्या कंपनी प्रॉफिट बना रही है। सर ऑब्वियस सी बात है ना, इतनी सारी न्यूज़पेपर्स में और ऑनलाइन हम देखते हैं करोड़ों करोड़ में प्रॉफिट तो आता ही है ना सर। ऐसा नहीं होता नेहा, ये बात बिल्कुल गलत है। आप जो देख रहे हो वो आप लॉजिकल तरीके से नहीं देख रहे हो। आपको ये देखना है कि कंपनी कंसिस्टेंट 5 साल से परफॉर्मेंस कर रही है या नहीं कर रही है, उसका प्रॉफिट ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब किसी ने एक क्वार्टर में पैसा बनाया, उसको देख के आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर दोगे क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ये देखना है कि कंपनी में कंसिस्टेंसी है या नहीं है प्रॉफिट बनाने की, तभी आपको उस कंपनी में निवेश करना है। तीसरा और अहम मुद्दा, अहम पॉइंट, कि कंपनी के ऊपर कितना लोन है, ये देखना बहुत जरूरी है। वेट व्हाट सर, कंपनी के ऊपर लोन भी होता है? इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज लोन भी लेती हैं सर? बिल्कुल, बिजनेस करने के लिए वो लोन भी लेती हैं। उनका डेट टू इक्विटी रेशियो हमें चेक करना पड़ेगा और अगर डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा है तो फिर वो कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए ये एक अहम पॉइंट है। एक बात खुद से ही सोच लो कि ईएमआई वाला बंदा ज़्यादा रिलैक्स्ड होता है या डेट फ्री वाला बंदा ज़्यादा रिलैक्स्ड होता सर ऑब्वियसली वाले, हर ईएमआई वाला तो हमेशा से सीरियस सा दिखाई देता है। है। तो यही चीज़ कंपनी में भी है भाई। अगर जो कंपनी डेट फ्री होगी वहां पे बिजनेस करने में ईज ऑफ डूइंग होगा ना। चौथा और मेन पॉइंट है कि प्रमोटर पे भरोसा हो तभी इन्वेस्टमेंट करना है। प्रमोटर बोले तो सर मतलब जो कंपनी चला प्रमोटर, रहे हैं? बिल्कुल, प्रमोटर जो कंपनी चला रहा है, जो कंपनी रन कर रहा है, जिसने कंपनी स्टार्ट की थी। सीधी सी बात है, मैं कोई बिजनेस करता हूँ, अगर उसमें मेरा ही कन्विक्शन नहीं है तो दूसरे लोगों का कन्विक्शन कैसे आएगा। तो अगर प्रमोटर की स्टेक 50% या 50% से ज़्यादा है, वैसी ही कंपनीज में इन्वेस्ट करना है और प्रमोटर की होल्डिंग घट तो नहीं रही है रेगुलर बेसिस पे, ये ध्यान में रखना है। दूसरा, प्रमोटर कहीं प्लेस तो नहीं कर रहा है, कहीं निकलना तो नहीं चाहता उस कंपनी से। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर प्रमोटर होल्डिंग कंसिस्टेंट है तभी आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। मतलब कि अगर कंपनी का मालिक ही कंपनी में नहीं रुकना चाह रहा तो फिर हम क्यों उसमें एंटर करें? एग्जैक्टली, नाउ सही यू आर बात है। थिंकिंग लाइक ए स्मार्ट गर्ल। तो पांचवा और अहम पॉइंट है कि इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है या डल। जैसे कि मैं तुमसे कहूँ कि लैंडलाइन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करोगी क्या? सर लैंडलाइन कौन यूज करता है आजकल, कोई फ्यूचर ही नहीं है उसका तो अब। एग्जैक्टली, तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट ही नहीं करना है जिसका फ्यूचर ही ना हो। आपको ये देखना है कि वो कैसा बिजनेस करता है और वो बिजनेस आगे आने वाले कुछ सालों में उसका स्कोप भी है या नहीं है। जैसे कि आज की डेट में आप क्या देख रहे हो कि भाई क्रूड ऑयल से कन्वर्जन हो रहा है ईवी में, तो ईवी एक अच्छा सेक्टर है जो कि बूम में है और आगे आने वाले टाइम में अच्छा बूम कर सकता है। जैसे कि डिजिटल फाइनेंस है, डिजिटल फाइनेंस आज की डेट में बूम पे है। ऐसी कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो फिनटेक कंपनीज हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी आई कि भाई इंडिया अब जो डिफेंस सेक्टर है उसमें इंपोर्टर की जगह एक्सपोर्टर बन गया है, तो ऐसी कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना है जहां पे आपको इंडियन मार्केट में स्कोप नजर आ रहा है। ऐसी कंपनीज में नहीं जिसमें स्कोप खत्म हो चुका है, जैसे कि लैंडलाइन कंपनीज। एचएमटी में आप इन्वेस्ट करोगे क्या? नोकिया में आप इन्वेस्ट करोगे क्या? मार्केट से आउटडेटेड हो चुके हैं ये, तो इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। छठा और अहम पॉइंट है कि सस्ता है या महंगा, ये समझना बहुत जरूरी है। सर इसमें क्या समझने वाली बात है, ऑब्वियस ही बात है ना, 1000 रुपए का स्टॉक है तो महंगा है, 100 रुपए का स्टॉक है तो सस्ता है। नया ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता सर? बिल्कुल,
एक फॉर्मूला होता है पीई का, प्राइस अपॉन अर्निंग का, उससे पता लगा सकते हो आप कि स्टॉक सस्ता है या महंगा है। कैसे कंपैरिजन करना है? इंडस्ट्री वाइज। जब आप इंडस्ट्री वाइज कंपैरिजन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो स्टॉक रियली सस्ता है या महंगा है, उसकी फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग। तो आज के बाद ऐसा कभी मत कहना कि 100 रुपए वाला स्टॉक सस्ता है और 1000 रुपए वाला महंगा। एग्जाम्पल के लिए मैं तुमसे एक बात और कहता हूँ, सोना और पीतल, उसमें से कौन सा सस्ता है? सर पीतल ही सस्ता है। पीतल सस्ता है, लेकिन क्या वो सोने की वैल्यू को रेप्लिकेट कर सकता है? जहां पे सोने का यूज है वहां पीतल आप यूज कर सकते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है प्राइस वाइज। लेकिन जब आप किसी स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हैं तो इंडस्ट्री का कंपैरिजन कर सकते हैं। इंडस्ट्री वाइज जो भी पी रेशियो चल रहा है, अगर उससे वो स्टॉक सस्ता मिल रहा है, पी रेशियो कम है उसका, तो आप वहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए। सर आपने तो सस्ते महंगे की परिभाषा ही चेंज कर दी सर। बिल्कुल यही परिभाषा है जो लोगों को सिखानी है मुझे। और 7वां सबसे अहम पॉइंट इन्वेस्टिंग करने से पहले ये है कि थोड़ा बहुत टेक्निकल चार्ट्स भी देखा करो, वहां से भी बहुत सारी इनसाइट्स आपको मिल सकती हैं। सर टेक्निकल चार्ट हो तो सर मुझे तो ना स्नेक्स एंड लैडर से लगता है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, वो कुछ समझ नहीं आता है सर। नेहा, अगर स्नैक्स से बचना सीख गई तो लैडर्स चढ़ना अपने आप आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं उन्हें हमें सीखना पड़ेगा। टेक्निकल चार्ट सीखने से आपको रियली ये एनालिसिस करने में आसानी होगी कि उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है और कहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तभी आप अच्छे से रिटर्न जनरेट कर पाओगे मार्केट में। ओह सर इतने सारे पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, लेकिन थैंक यू आपने सब बताया। अब मैं थोड़ा समझ के इन्वेस्ट करूंगी सर। गुड। इन्वेस्टिंग केवल पैसा लगाना नहीं होता, लॉजिक लगाना भी होता है। और क्या अगर सर हम बिना रिसर्च किए इन्वेस्ट कर लेंगे तो क्या होगा सर? तो मार्केट आपकी रिसर्च कर देगा। तो अगर आप भी स्टॉक लेना चाह रहे हैं तो नेहा की तरह मत चलो, ये 7 स्टेप्स को फॉलो करो और वाइजली चूज करो और फिर इन्वेस्ट करो। इसीलिए बंधु फॉर यू हमेशा कहता है, इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज।